बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 9 मई के एक और मुकदमे में यास्मीन राशिद साहिबा को, उमर चीमा साहब को और एजाज चौधरी, उनके अलावा मियां महमूद रशीद, इन तमाम लोगों को 10-10 साल की सज़ा मज़ीद सुना दी गई है। यानी आप देखें पाकिस्तान में किस तरीके से इंसाफ हो रहा है कि एक ही शख्स या एक ही खातून एक वक्त में अलग अलग मुकदमों में गिरफ़्तार की जाती हैं और पाकिस्तान की रियासत उन्हें सज़ा देती है सिर्फ इस ज़िद में कि हमने इन्हें शिकस्त देनी है। यानी पाकिस्तान के इदारों का एक पॉलिटिकल पार्टी से लड़ना बनता है। पॉलिटिकल पार्टी को अवाम ताकत देते हैं और अवाम उसे बनाती है, जबकि इदारों को अवाम तनख्वाह देते हैं जिस पे इदारे या उसमें काम करने वाले लोग पलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मौजूद रहती हैं। यहाँ पे दुनिया में 100-100 साल, 200 साल, इससे ज़्यादा टाइम की भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो काम कर रही हैं। जबकि जो आदमी हैं वो इदारों में आते हैं और फिर चले जाते हैं। इदारे बनते भी हैं, ख़त्म भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की रियासत को पूरी तरह कंट्रोल किया गया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से, और अब वो लोगों से इंतकाम ले रहे हैं। ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है? यानी यास्मीन राशिद आपको दहशतगर्द लगती हैं, कभी सोचिए, या एजाज चौधरी जो इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है अपनी सेहत के हवाले से, क्या वो एक दहशतगर्द हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस में बरी किया गया, और वो इसलिए भी करते हैं कि लगे कि जनाब हम बड़ा इंसाफ कर रहे हैं। हालांकि ये सारे एक तरह से बेगुनाह हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हर केस के अंदर अगर बाइज्जत बरी होते चले जा रहे हैं तो फिर उन्हें जेल में क्यों रखा हुआ है? आपको याद होगा कि अगस्त 2023 में शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया था। मैंने उनकी गिरफ्तारी नहीं देखी, उस वक्त मैं खुद जबरी तौर पर लापता था। तो जब शाह महमूद कुरैशी साहब को अगस्त 2023 से लेकर अब तक गिरफ्तार रखा गया तो किस मुकदमे में रखा गया? हर जगह पे तो वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं, हर जगह पे तो उनको छोड़ा जा रहा है। एक दिन उनको बाकायदा बेल भी मिल जाती है, फिर भी उनको नहीं छोड़ा जाता। तो एक जुल्म और ज़्यादती की दास्तान है जो पाकिस्तान में लिखी जा रही है। और जो लोग कहते हैं कि बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई रिलीफ मिलने वाला, कोई चक्कर नहीं है। ये काम है सारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। मैं आपको लिख कर देता हूं कि किसी सियासतदान में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो दूसरे सियासतदान के साथ इस लेवल का जुल्म और ज्यादती करे, क्योंकि हर सियासतदान ये जानता है कि कल को मेरी बारी खत्म होगी और इसकी बारी आ जाएगी। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है, जिनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हमारी बारी हमेशा रहेगी, हम हमेशा इक़्तिदार में और ताकत में रहेंगे, हमसे कोई इक़्तिदार और ताकत नहीं छीन सकता। और पाकिस्तान के 70 साल इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब ये सियासतदानों पे मुनहसिर है कि उन्होंने बारी बारी मार खानी है या मिलकर इस अफरियत को किसी पिंजरे में बंद करना है। यानी मैं सियासतदानों को भी ये कहता हूँ, सहाफ़ियों को भी कहता हूँ, जजेस को भी कहता हूँ, वकला को भी कहता हूँ, सिविल सोसाइटी को भी कहता हूँ, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान में ज़ी शऊर हैं उन सबको मैं ये कहता हूँ, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कि बारी बारी सब की बारी, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये सबको मारेंगे। जब तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कमबख्ती नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बारी नहीं आएगी, तब तक हर पाकिस्तान की बारी आएगी, हर पाकिस्तानी की बारी आएगी। याद रखिएगा, या तो आप इनके खिलाफ खड़े हो या फिर आप इंतज़ार करें अपनी बारी का, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें तकलीफ हो रही है गिलगित बल्तिस्तान में। वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को लगता है कि ये इस्तेहकाम पार्टी की तरफ से आ गई। एक सीट भी इन्होंने नहीं जीती और 4 आज़ाद उम्मीदवार इन्होंने साथ मिला लिए, 2 इनको मखसूस मिल गई। ये 6 सीटों के साथ आकर बैठ गए गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में। ये आए कहां से? ये हैं कौन? इनका सियासी बैकग्राउंड क्या है? इन्हें कौन सपोर्ट कर? पीपल्स पार्टी को बड़ी आग लगी हुई है। तो मैं सिर्फ इतना बताऊं बिलावल को कि जनाब बिलावल साहब, ये है ब्रूट मेजॉरिटी। अभी आपने सिर्फ उसकी झलकी देखी है, ब्रूट मेजॉरिटी की। अगर आपको कहीं फिल्म दिखा दी जाए ना, तो आसिफा को और आपको सड़क पे घसीटते हुए आपके वालिद समेत ले जाके कैद तन्हाई में डाला जाए, फिर आपकी पार्टी के जो अहम तरीन लोग हैं उनके मुंह के ऊपर काले कपड़े डाल के उनको अदालतों में पेश किया जाए और कई कई महीने उनकी पेशियां ही ना लगें, उसको कहते हैं ब्रूट मेजॉरिटी। जब MNAs अगवा कर लिए जाते हैं, सेनेटर्स अगवा कर लिए जाते हैं, उसे कहते हैं ब्रूट मेजॉरिटी। जब असेंबली के अंदर नामालूम अफराद घुस जाते हैं और घुसकर कब्जा करके बंदे उठाकर ले जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रूट मेजॉरिटी। अभी आपने ना ब्रूट मेजॉरिटी का सिर्फ बे जो है ना, उसका सिर्फ हल्की सी आपने झलकी देखी है, आपको आइडिया नहीं है। लेकिन वक्त आएगा, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी।